और साथियों, एक बार फिर लाए हैं हम आपके लिए रीट स्पेशल 221 MCQs, जिसका तीसरा पार्ट है। ये पार्ट नंबर 3 तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जो अभिवर्ती एवं विकास से संबंधित रहेगा। ये हमने पिछले पार्ट में ही डालना चाहा 121 क्वेश्चन पूरे, लेकिन किसी कारणवश से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते थे, इसलिए हमने 170 तक यानी कुल टोटल 70% डाले थे पिछले वाले सेकंड पार्ट में। आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो स्पेशल बाकी के जो शेष बच रहे हैं क्वेश्चन 221 के, वो हम इसमें लेके आए हैं। तो जो मित्र पुराने हैं वो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे नए मित्र जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मित्रों, हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे बाल मनोविज्ञान के अंदर, अभिवर्ती या विकास के अंदर, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप 171 से आगे के सवाल देखेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट हमने दिया है, बाकी का इसमें देखना है। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, इससे आपका टाइम बचत हो जाएगा। और मित्रों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोरोना काल में घर पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि बहुत भयानक रूप धारण कर चुका है भारत के अंदर कोरोना। इससे काफ़ी हर गांव में, हर घर के अंदर बुखार फैल रही है, जिसमें इसका एक उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 14-15 दिन से इस बुखार से पीड़ित हूँ। भले कोरोना नेगेटिव हूँ, लेकिन बुखार से पीड़ित हूँ। तो अब जा कर के मैं रिकवर हुआ हूँ, तब से मैं वीडियो बनाना वापस शुरू कर दिया हूँ। लेकिन ये बीमारी हर गांव में, हर घर के अंदर मिलेगी, तो आप स्टे होम स्टे सेफ रहेंगे, घर पे रहेंगे तो ओके। तो चलते हैं अपने पहले सवाल, जो आज की सीरीज़ का पहला सवाल है उसकी तरफ। तो हम सीधा वहीं पहुंचते हैं। 171 तक छोड़ा था हमने पिछला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने 172 नंबर से सवाल शुरू करेंगे, क्योंकि अपने 171 तक पहले सवाल पूरे कर चुके हैं। तो सवाल है आपके सामने, पहला सवाल है किशोरावस्था के 172 का नंबर का सवाल है, किशोरावस्था के प्रारंभ में विकास के अंतर्गत भार किस में अधिक पाया जाता है, बताना है आपको। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 172 में राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर पूछ रहा है 172 के अंदर, तो बताना है आपको ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। किशोरावस्था के प्रारंभ में विकास के अंतर्गत भार किस में अधिक पाया जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था में पाया जाएगा, अभी किशोरावस्था के प्रारंभ तो बाल्यावस्था ही माना जाएगा। ओके, तो अगला सवाल है आपके सामने 173 का, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है भाई? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है भाई, बताना है आपको। 173 नंबर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या जनन ग्रंथि, कौन सा राइट हो जाएगा? तो 173 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल 174 नंबर का सवाल है, पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता से क्या होता है? शरीर का न्यून विकास, शरीर का अस्वाभाविक विकास, शरीर का लैंगिक विकास या उपयुक्त सभी। तो क्या राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता, तो शरीर का अस्वाभाविक विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 175 नंबर का, अच्छा सवाल है, एक सेकेंड, थोड़ा सवाल नीचे कर लेता हूँ। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, बताना है आपको। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? सक्रिय, शरीर का सक्रियता बनाना, कार्टिसोल हार्मोन उत्पन्न करना, भोजन का ऊर्जा में बदलना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 175 में? तो 175 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन को ऊर्जा में बदलना थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य होगा। अगला सवाल 176 नंबर का सवाल है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है पुरुषों में, महिलाओं में, बालकों में, वृद्धों में। तो 176 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, अगला सवाल है 177 नंबर का, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? 208, 206, 217, 250। सभी को आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट, 206।
178 नंबर का सवाल, बालक की जनन ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 178 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। जनन ग्रंथियों की बात कर रहा है ये। अगला सवाल 179, सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में संपन्न होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सर्वाधिक शारीरिक विकास की बात कर रहा है, तो 179 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल 180 का राइट आंसर बताना है आपको। किस अवस्था में बालक में विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप समायोजन का अभाव हो जाता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 180 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल, आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था में पाई जाती है भाई? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 181 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल, किशोर अवस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्म संपर्क का होता है किस प्रकार? विकास, पतन, अभाव या उपयुक्त सभी। तो 182 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, का अभाव होता है। क्या होता है? किशोर अवस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्म संप्रदाय का अभाव होता है। 183 में बताना है आपको, वसंत ऋतु, स्वर्ण काल, दिवा स्वप्नों की अवस्था कौन सी है? तो 183 में राइट हो जाएगा आपका सीधा कौन सा? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका किशोरावस्था। 184 में राइट आंसर बताना है आपको, किस ग्रंथि के कारण किशोर में मानसिक व भावात्मक नियंत्रण प्रस्तुत किया जाता है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एंड्रोक्राइन ग्रंथि। कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो 184 के अंदर राइट हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्रंथि राइट हो जाएगी। सवाल कह रहा था आपका, किस ग्रंथि के कारण किशोर में मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राइट था आपका एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण बालक अशांत व आक्रामक हो जाता है? 185 में बताना है राइट आंसर। पहला है एड्रोजन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा है कार्टिसोल। तो 185 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। बालक अशांत व आक्रामक हो जाता है। अगला सवाल 186, किशोरावस्था को तूफान व संघर्षों की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, रॉस, फ्राइड। तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था। 186 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल। ओके। अगला सवाल, किशोर अवस्था को कठिन काल किसने कहा था भाई? बहुत अच्छा, कठिन काल। किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, रॉस, फ्राइड। तो 187 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। कठिन काल किलपैट्रिक। ओके। जब किसी को मार देते हैं तो कठिन ही होता है। किशोर अवस्था को व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किसने कहा था? 188 में राइट आंसर बताना है आपको। तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, रॉस, वैलेंटाइन। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता का नाम आते ही कौन याद आता है भाई? घनिष्ठ मित्रता अपन कब करते हैं? वैलेंटाइन के अनुसार 14 को। तो वैलेंटाइन अपना राइट हो जाएगा। किशोर अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल 189, एक सेकंड होल्ड करना। जब बालक सामाजिक वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हुए विकास को प्राप्त करता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। तो 189 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज के साथ अंतःक्रिया कर रहा तो सामाजिक विकास ही होगा। 190 नंबर के सवाल को देखना है आपको और उत्तर देना है। किशोरावस्था की विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास, संयोगों का तीव्र प्रवाह, आत्मचेतना का प्रादुर्भाव या उपयुक्त सभी। तो 190 में आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ओके। अगला सवाल 199 के अंदर देखना है, वय संधि के समय वय समूह के सक्रिय सदस्य बालक किस अवस्था में होते हैं? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 191 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल है, समूह के प्रति भक्ति व श्रद्धा किस अवस्था में देखी जाती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 192 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी किशोरावस्था। अगला सवाल 193 का राइट आंसर देखना है आपको। सॉरी, हाँ, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण किस अवस्था में देखा जाता है? विपरीत लिंगी, अपोजिट। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 193 में सी ऑप्शन नंबर किशोरावस्था। अगला सवाल, सवाल है किस अवस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं? पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका 194 में? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था में। अगला सवाल 195, समाज सुधारक बनने की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? भाई समाज सुधारक बनना है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 195 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। निम्न में से किसका किशोर के सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं पूछा है अब की बार। तो रुचि, आवश्यकता, अभिवृत्ति, असुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर आपका सीधा आंसर हो जाएगा 196 में डी, असुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल है 197, किशोरावस्था में बालक किस प्रकार के बालकों से मित्रता करना पसंद करता है? आदर्श बालक, स्वयं के समान रुचि व विचार वाले बालक, स्वयं से विपरीत बालक या विद्रोही बालक। तो 197 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के समान रुचि व विचार वाले बालक। अगला सवाल, सामाजिक चेतना, सामाजिक संबंध व सामाजिक परिपक्वता किस अवस्था में की विशेषताएं हैं? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 198 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल, किशोरावस्था, एक सेकेंड, हाँ, किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं? विद्यालय, वातावरण, समुदाय, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सामाजिक विकास के लिए पूछ रहा तो समुदाय या समाज प्रभावित करेगा। 200 नंबर का सवाल है आपके सामने, इसके उत्तर बताना हम, बड़ा सवाल है दिखता। संवेग किसी प्राणी, हाँ, संवेग किसी प्राणी की गतिमय अवस्था है। व्यक्ति को स्वयं यह अपनी भावनाओं की उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। दूसरे व्यक्ति को यह उत्तेजित अथवा अशांत मांसपेशियां और ग्रंथियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई देती है। ये कथन किसका है भाई इतना बड़ा? वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, फ्राइड एंड किलपैट्रिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुडवर्थ। ओके मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके भी आप सुन सकते हैं। तो आप क्या जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे। फिर एक बड़ी डेफिनेशन आई आपके सामने, संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन से जुड़ी होती है और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है। ये परिभाषा किस मनोविज्ञान की है बताओ? वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, फ्राइड एंड किलपैट्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 201 में ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो साहब, मियाँ बीबी। अगला सवाल, अच्छा सवाल है, संवेगों के दौरान कौन से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? बताइए। हृदय की धड़कन तीव्र होना, शरीर के तापमान में अंतर, मुखाभिव्यक्ति में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो 102 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 203 नंबर का सवाल है, किशोरावस्था में संवेग होते हैं शांत, तीव्र, शून्य, उपयुक्त सभी। तो 203 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीव्र होते हैं भाई किशोरावस्था में संवेग। अगला सवाल, संवेगों के कारण किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं? संवेगों के कारण आक्रामकता, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक प्रेम, स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना, और डी है उपयुक्त सभी। तो 204 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल, हाँ, किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता किस ग्रंथि के कारण उत्पन्न होती है? थायराइड ग्रंथि, एंडोक्राइन, पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो 205 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंडोक्राइन ग्रंथि के अनुसार। ठीक है, 206 में राइट आंसर देखना है आपको। पहले सवाल देखेंगे, निम्न में से संवेगात्मक अस्थिरता का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? समस्थिति का बिगड़ना, एंडोक्राइन की सक्रियता, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, और रेडियो दूरदर्शन का प्रभाव। तो क्या राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा?
206 में बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा। ओके, अगला सवाल 207, किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? दमन, शोधन, पलायन, प्रक्षेपण। 207 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, शोधन। ठीक है, सर्वोत्तम उपाय नियंत्रण के लिए। ओके, अगला सवाल, व्यक्ति का व्यक्तिगत संगठन एवं स्थिर मानसिक संरचना जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं भाई? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो 208 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। अगला सवाल, नैतिक विकास हेतु नैतिक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किए? जीन पियाजे, किलपैट्रिक, रॉस और कोलबर्ग। 209 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलबर्ग। अगला सवाल 210 में लॉरेंस कोलबर्ग के कितने नैतिक स्तर प्रतिपादित किए? इंपॉर्टेंट, 1, 2, 3, 4। तो 210 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। इसकी 6 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर का समय बताया था 4 से 10, 10 से 13 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, या उपयुक्त सभी। तो 211 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 से 10 वर्ष। अगला सवाल है, नैतिक विकास तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार में किस स्तर में दिखाई देता है? तो पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर और उपयुक्त सभी। तो 212 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, अगला सवाल है, नैतिक विकास के प्रतिमान में कुल कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की? 3, 4, 5, 6। तो 213 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास के प्रतिमान में कुल कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की गई? तो 5, 3 की 6 अवस्थाएं थी। तो 6 अवस्था करें आप, इसको राइट आंसर 6 करें, क्योंकि नैतिक विकास में 6 अवस्थाएं की थी। तो 213 में राइट आंसर आपका 6 अवस्थाएं हो जाएगा, क्योंकि एक अवस्था की 2 उपावस्थाएं बताई थी एक प्रकार की। ठीक है, तो 6 राइट करें इसका। फिर अगला सवाल, नैतिकता का पूर्ण अभाव किस अवस्था में होता है? पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपरा धारण अवस्था और आधारहीन आत्मचेतना। तो 214 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूर्व नैतिक अवस्था। 215 का राइट आंसर देखना है, पहले सवाल पढ़ेंगे। आत्म कल्याण में जुड़ा विषय किस अवस्था में हो पाता है या हो जाता है? पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, पराधारण अवस्था और आधारहीन आत्मचेतना। 215 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्व केंद्रित अवस्था। तो बी करें इसको। ओके, अगला सवाल 216, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है? पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपरा धारण अवस्था और चौथी आधारहीनता आत्मचेतना। तो 216 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल 217, बालक में आत्मचेतना का प्रादुर्भाव किस अवस्था में होता है? पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपरा धारण अवस्था और आधारहीन आत्मचेतना। इतना बड़ा नाम है, बोला ही नहीं जाता है। 217 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधारहीन आत्मचेतना। अगला सवाल है, एक व्यक्ति में देवदूत आदर्श फ्राइड के किस स्तर में दिखाई देते हैं? ईद, ईगो, सुपर ईगो, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट सवाल है। 218 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, सुपर ईगो। 219 नंबर का सवाल, अच्छा सवाल है, नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी है? परंपरा धारण, आधारहीन आत्मचेतना, आधारयुक्त आत्मचेतना, स्व केंद्रित अवस्था। 219 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आधारयुक्त आत्मचेतना। 220 का राइट आंसर बताना है आपको, नैतिक आचरण संज्ञानात्मक शक्तियों के अनुसार किस अवस्था में दिखाई देता है? आधारयुक्त आत्मचेतना, आधारहीन आत्मचेतना, परंपरा धारण अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था। 220 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आधारयुक्त आत्मचेतना। फिर लास्ट एंड फाइनल आज का सवाल है, कठिन मानसिक कार्य एवं प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक मानसिक व संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर बताना आपको कौन सा राइट होगा इनमें। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आज क्या लाइट नहीं होने की वजह से छत पर बैठ करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कुछ बाहरी आवाज़ें आए, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और
आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को पूरा यानी 221 सारे क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको 3 वीडियो देखने होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज ये तीसरा पार्ट था। तो मित्रों कोशिश करेंगे कि हमने इस जो सेशन है इसके साथ एक पार्ट और लेके आएँ जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, वंशक्रम और वातावरण की भूमिका। उसके भी करीब 30-40 क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि हम इसका 300-400 क्वेश्चनों का एक समावेशन कर सकें। हो सकता है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाए। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। तो मित्रों कुछ अगर आपको थोड़ा दुविधा हो, आज लाइट की वजह से ऊपर बनाना पड़ा छत के ऊपर बैठ करके, तो हो सकता है आसपास की आवाज़ें आई हो, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है मित्रों, तो तीनों वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है और कोशिश पूरी की गई कि आपको राइट आंसर ही बताए गए हैं सभी के। हो सकता है अगर बोलने में या कहीं दिक्कत आए और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।